मैंने कुछ आपको होमवर्क्स दिए थे करने के लिए, ठीक है? तो ऐसा करते हैं ना, उसको कल या फिर आज की क्लास में आखिरी में डिस्कस करते हैं कि कैसे किसका आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि आपको ना आज के लिए भी कुछ दे दिया जाए, क्योंकि ये भी आज वाला भी जो चीज है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो पहले पढ़ लेते हैं और फिर अगर समय बचेगा लास्ट में तो उसको डिस्कस कर देंगे, आंसर लिख देंगे, ठीक है? बट आपने जो आंसर निकाला होगा सही निकाला होगा। थर्ड। जेई मेंस एडवांस सब है ना। सीबीएसई तो भूल जाओ, सीबीएसई कभी पीछे छोड़ दिया मैंने। एट द सेंटर ऑफ आर्क। नीट जेई मेंस एडवांस जो भी है सब यही है, ठीक है? उसके नीचे बात ही नहीं करेंगे अब। बाकी 1-2 महीना बाद जब बोर्ड का एग्जाम आएगा तब बात करेंगे वापस। अभी नहीं, अब एकदम पढ़ते चलिए। ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ आर्क। आर्क तो हमें पता है क्या होता है। आर्क कुछ ऐसा होगा। आर्क बनाइए। देखा है ना, वायर को अगर मोड़ दे तो आर्क बनेगा। आई होप वो क्लियर होगा, ठीक है? अगर आप आर्क बनाते हो, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, अगर आप आर्क बनाते हो तो उस आर्क का एक सेंटर होगा। ये पेन इज माई सेंटर, ठीक है, दिख रहा है आपको? अगर आप आर्क बनाते हो तो आर्क का एक सेंटर भी हो। एक सेंटर बनाइए। कहने का मतलब है अब जो चार्ज होगा वो रॉड पर नहीं, पहले अभी तक क्या पढ़ा हमने, ऐसा रॉड, उसी रॉड को मोड़ दिए, चार्ज जो है अब पूरे आर्क पर डिस्ट्रीब्यूटेड। चार्ज जो है पूरे आर्क पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। और दूरी कुछ मान लीजिए यहां से, आर्क जब आप बनाए होंगे तो एक सर्कल से बनाए होंगे इस आर्क को, है ना? इसको अगर पूरा बना दें तो ऐसा सर्कल होगा ये, तो उस सर्कल का एक सेंटर होगा। इसकी दूरी क्या होगी, कैपिटल आर। इसकी दूरी क्या होगी, कैपिटल आर। डॉटेड लाइन से इसलिए बिकॉज एग्जिस्ट नहीं करता है ना वो, नहीं तो लगेगा बोल्ड लाइन। अच्छा, अगर ये पूरा एंगल अल्फा है, पूरा एंगल अल्फा है, तो ये कितना होगा, अल्फा बाय, पूरा एंगल अल्फा है तो ये क्या होगा, अल्फा बाय, पूरा भी बना ही लो। तो इसकी वजह से यहां पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो एक बार और डायग्राम बनाएंगे हम। आर्क है, आर्क का सेंटर है, ये दूरी है, और अब एक एलिमेंट भी मान लेंगे। क्या होगा उसका, एकदम छोटे एलिमेंट का चार्ज क्या होगा, dq। ठीक है, क्लियर है ये? ध्यान से देखना, यही गड़बड़ होगा यहां पर। ये जो dq है, ये जो dq है, यहां देखेंगे ध्यान से, प्लस dq है, तो उसकी वजह से
जो फील्ड आ रहा होगा कुछ इधर की तरफ आ रहा होगा, दूर। ये समझ में आता है आपको ना? सेंटर से अगर इसको थीटा मान लिया जाए तो ये जो छोटू सा DQ एंगल, ठीक है, ध्यान से देखना, DQ बहुत छोटा है, बट है तो DQ बहुत छोटा है तो सेंटर पर बहुत छोटा एंगल बना रहा होगा। तो उस बहुत छोटे एंगल को क्या बुलाएंगे हम? डी थीटा। बहुत छोटे एंगल को हम क्या बुलाएंगे? डी थीटा। ज्योमेट्री बनाइए, ज्योमेट्री। दिस कर्व्ड लेंथ, ठीक है, दिस कर्व लेंथ अगर इसको L मान लिया जाए, so this is what? Radius, and this is theta. तो कर्व्ड लेंथ L is given by R into theta. ज्योमेट्री। इसका भी डेरिवेशन होता है, अभी के लिए लिख लीजिए। कर्व्ड लेंथ L is given by R into theta, where theta is in radians. थीटा क्या चीज में आएगा? रेडियन में आएगा। तो अगर मेरे पास, देखो ध्यान से, DQ है, तो DQ जो है इस रेड वाले लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये जो रेड वाला लेंथ होगा वो क्या होगा? DX। दूरी तो रेडियस है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बट एंगल क्या है? डी थीटा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DX? R into d theta. What is the value of DX? R into d theta. Now the last one. DQ को क्या लिखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी में? लैम्डा DX। तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा R d theta। DQ का काम खत्म। DQ will be given by, ठीक है, पहला DQ will be given by lambda R d theta। इसको यूज करेंगे हम। ठीक, कुछ पूछना है किसी को यहां तक? ठीक है, अच्छा, ये अगर थीटा है, ये लाल लाइन है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? थीटा। जैसा DQ इधर, वैसा DQ इधर। चार्ज पॉजिटिव है, फील्ड किधर आ रहा होगा? बाहर की तरफ। और अगर थीटा इधर है तो इधर भी तो ऐसा थीटा होगा। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर थीटा को क्या मान रहे हैं? 0। लेफ्ट जाओगे तो भी थीटा, राइट जाओगे तो भी थीटा। दिस मीन्स व्हाट? कि ये जो फील्ड आया अपना, अब फील्ड का वैल्यू तो लिख सकते हो ना। यहां पर फील्ड क्या लिखोगे? इस डी क्यू की, क्यू पॉइंट चार्ज होता तो फील्ड क्या लिखते हैं? के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो है ये आर है। कैपिटल क्यू रहता, पूरा चार्ज रहता, तो क्या लिखते हैं? के क्यू बाय आर स्क्वायर। चूंकि डी क्यू चार्ज है तो क्या लिखोगे? के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। जैसा उधर वैसा इधर। यहां तक कोई दिक्कत? बस लास्ट, ठीक है।
लास्ट। तो अब ये रेड वाले का अगर कंपोनेंट ले लो, रेड वाले का अगर कंपोनेंट ले लो, क्या आएगा? के डी क्यू आर स्क्वायर बाय कॉस थीटा। ग्रीन वाले का कंपोनेंट ले लो, इधर ही, के डी क्यू आर स्क्वायर। ग्रीन वाले का इधर कंपोनेंट ले लो, साइन थीटा। रेड वाले का इधर कंपोनेंट ले लो, साइन थीटा। निपट गया। विल कैंसिल आउट, उसको कैंसिल कर दो। ये सब इतना सिखाने के लिए है ना, कोई नहीं पूछने वाला आपसे। बट चाहूं तो मैं इसका आंसर लिख दूं और आगे बढ़ जाऊं, लेकिन उससे समझोगे नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? नेट कितना आया बोलो? नेट कितना आया? 2k डी क्यू बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये तुमने क्या लिखा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। तो उसको क्या लिखेंगे हम? ये छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक डीक्यू की वजह से लिखा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? छोटा होगा। अब उसको क्या करना होगा? ऐड करना होगा। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा और है। तो k, what is the value of dq that you found out? lambda r d theta, lambda r d theta cos theta। एक आर से एक आर चला गया, क्या बचा? 2k lambda by r cos theta d theta। आई। तो ये आपने क्या निकाला? डीई। के कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या नहीं है? थीटा। एंगल बदलता जाएगा ना बेटा। थीटा इक्वल्स टू 0 से थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? अल्फा बाय 2। थीटा कहां से कहां वेरी करेगा? 0 टू अल्फा बाय, बस लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर दीजिए, कोई नहीं पूछने वाला आपसे। यही है आईटी जेई मेंस और एडवांस्ड। थीटा कहां से? 0 टू अल्फा बाय 2। इंटीग्रेट करो, अब cos थीटा का इंटीग्रेशन लिखो, क्या होगा? cos थीटा किसका डिफरेंशियल है? साइन का। तो उसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? साइन थीटा। 2k lambda by r sin theta with limit 0 to alpha by 2. This will give you how much? 2k lambda by r sin of alpha by 2। 0 तो 0 हो जाएगा। ये भी करना है क्या? लिमिट लगा के दिखाना है। 2k lambda by r sin alpha by 2। This is your e, value of e। बस यही रटना है। अब
मैं आपको चाहता तो ये डायग्राम बना देता और बोलता कि ये रट लो, लेकिन काहे भाई, जब करना है तो अच्छे से कर लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, क्लास ही नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। ऑप्शन तो है ही ना आपके पास छोड़ने का। और हमेशा की तरह वैल्यू के साथ साथ हम और क्या लिखते हैं, डायरेक्शन भी लिखते हैं। डायरेक्शन बनाइए, कहाँ आया डायरेक्शन, किधर रहा, नीचे वाला डायरेक्शन कैसे आया, जो भी आर्क दे रखा था उसका सेंटर लाइन बनाकर। समझ आई? अब इसको कैसे यूटिलाइज करोगे, देख लो। मान लो कल को आर्क थोड़ा टेढ़ा है ऐसा, ठीक है, और इस दूरी पर मुझे फील्ड चाहिए, मान लो ये आर, फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, ऑब्वियसली ये मान लो पूरा अल्फा दे रखा है, अल्फा दे रखा है, फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2। आर्क सीधा रहे टेढ़ा रहे उससे क्या फर्क पड़ता है, यहां पर अगर फील्ड पूछा तो वैल्यू तो यही आएगा, डायरेक्शन क्या होगा बोलो, डायरेक्शन से इंपॉर्टेंट है, मुझे डायरेक्शन चाहिए, लोग वही नहीं सीखते। डायरेक्शन क्या होगा बताओ, डायरेक्शन निकालने का तरीका सिखाया मैंने आपको, क्या है तरीका डायरेक्शन निकालने का, आर्क को क्या करना है, आधे में डिवाइड करना है, कर दो डिवाइड पे, और आधे में जब आप डिवाइड करोगे तो क्या सीखा, जहां से डिवीजन होगा, जिस आधे में डिवीजन होगा, फील्ड उधर ही है कि नहीं, तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये। समझ आई? इंपॉर्टेंट तो ये है, आर्क को आधे में डिवाइड करना है, और जब आधे में डिवाइड करोगे उसी लाइन के अलोंग क्या होगा, फील्ड, गिवन दैट कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, प्लस लैम्डा, और माइनस लैम्डा होता तो क्या हो जाता बोलो, ये इधर हो जाता, और क्या हो जाता, ये समझ में आया दिमाग, बोलो ये गया दिमाग में, गया, बस हो गया। आर्क सीधा रहे टेढ़ा रहे उल्टा रहे क्या फर्क पड़ेगा बताओ, कोई फर्क पड़ेगा क्या, हाँ? बोलो जरा, बना सकते हो इसके उल्टा आइसक्रीम, बना दो, फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन से मतलब है, फॉर्मूला तो आप रट ही लोगे, और फॉर्मूला में बस इतना याद रखना, अल्फा क्या होता है, पूरा एंगल, डायरेक्शन बता दो मुझे प्लस लैम्डा के लिए, आपको कभी भी माइनस लैम्डा का डायरेक्शन खोजना होगा ना बेटा, तो आप प्लस लैम्डा का निकाल लेना डायरेक्शन और उसको उल्टा कर देना, काहे के लिए फालतू सब कुछ रटोगे, प्लस लैम्डा का डायरेक्शन याद कर चलो, माइनस में खाली उल्टा करना है और क्या करना है, डन। कैसे निकालेंगे डायरेक्शन, पहले तो बनाएंगे सेंटर लाइन, और प्लस है तो दूर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और इसका वैल्यू क्या होगा, 2k लैम्डा बाय आर साइन ऑफ, समझ आया, क्लियर है, क्वेश्चन, आर्क जो है वो सेमी सर्कुलर आर्क है, आपको फील्ड का वैल्यू लिखना है और डायरेक्शन भी लिखना है, ऑब्वियसली डिस्टेंस जो दे रखा है वो आर है, रेडियस सबका आर है, वो बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए,
इस बार आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेंट, सब पर प्लस लैम्डा है बेटा, है ना, प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा। क्वाड्रेंट ढंग से बनाओ, टाइम लेकर, कोई हड़बड़ी नहीं है मुझे, ठीक है। डन। अल्फा का वैल्यू कितना दे रखा है, वैल्यू क्या आएगा, 2k लैम्डा बाय आर साइन 180 डिग्री बाय 2। 180 डिग्री बाय 2 साइन क्या होगा, साइन ऑफ 90, साइन ऑफ 90 इज 1, which means value will be how much, 2k lambda by r। वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए सेंटर लाइन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट्स में, और जिधर आया इस डायरेक्शन में 2k लैम्डा बाय आर, पूछना है, आइए आंसर। अगेन quadrant, this is r, this is r, this will be how much this time, अल्फा का वैल्यू कितना आया, 90 डिग्री, so 2k lambda by r साइन ऑफ 90 डिग्री बाय 2 क्या देगा आपको, साइन ऑफ 45, साइन ऑफ 45 विल बी 1 बाय रूट 2, 2k lambda by r into 1 by root 2, this will give you root 2k lambda by r value। what will be the direction, डायरेक्शन क्या होगा बेटा, r को हम क्या करेंगे, आधे में डिवाइड करेंगे, तो 90 डिग्री का आधा कितना होगा, 45 डिग्री। तो ये जो रूट 2k लैम्डा बाय आर आया वो कैसा आएगा, रूट 2k लैम्डा बाय आर इन दिस डायरेक्शन। तो अगर मुझे इसका कंपोनेंट चाहिए, क्या कंपोनेंट आएगा, रूट 2k लैम्डा cos 45 root 2k lambda by r sin 45, so what will be this, root 2k lambda by r cos 45, ये क्या होगा, root 2k lambda by r sin 45, वैल्यू रख दीजिए, cos 45 का वैल्यू क्या होगा, 1 by root 2, which means
दिस इज k लैम्डा बाय r, k लैम्डा बाय r। आया आंसर देखो, आया k लैम्डा बाय r, k लैम्डा बाय r। कहाँ आता था ये k लैम्डा बाय r? बोलो, कहीं पढ़ा आप ऐसा k लैम्डा बाय r? आंसर बता दो, पलट के बता दो, कॉपी पलट के बता दो, k लैम्डा बाय r और कहाँ आता था? याद नहीं करोगे तो नहीं होगा ना बेटा, है ना। बाकी बच्चे जो कोटा में बैठ के पढ़ रहे हैं, दिल्ली में बैठ के पढ़ रहे हैं, उनको याद है, आपको याद नहीं है, आप गप मारिए। सेमी इनफाइनाइट रॉड, वेरी गुड। यही डिफरेंस है वहां के बच्चों की, यहाँ के बच्चों मेहनत ही नहीं करना चाहते। अभी तो नींद तक नहीं आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए नींद ना आए, ऐसा होना चाहिए बच्चा। बाकी तो ठीक है, तो पहले डायरेक्शन बना लेते हैं। ये आएगा डायरेक्शन। अच्छा, ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा? 30। ये 30 होगा ना, तो ये कितना होगा? ये 30, ये भी 30, ये भी 30। ठीक तो है। ये देखो, ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, इधर वाला जो एंगल है क्या होगा? देखो, ये पूरा 60 है तो ये क्या होगा? 30 डिग्री। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल में है, फंस गए। ये सीधा लाइन और ये these two are what? Vertically opposite angle, 30 डिग्री। क्या लिखेंगे हम? पहले तो वैल्यू बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड 2k lambda by r sine of alpha by 2, alpha is 60 degree, alpha by 2 will give you what? 30. What is the value of sine 30? 2k lambda by r into क्या आएगा ये? k lambda by r और डायरेक्शन क्या होगा? उसका बताओ जरा, क्या आएगा इधर? कंपोनेंट इधर और कंपोनेंट इधर। k lambda by r cos 30, k lambda by r sin 30। कर लेंगे आप। ठीक है, अब जो पहले सीखा और जो अब सीखा दोनों का कॉम्बिनेशन देखें जरा। ये रहा रॉड, ये रहा क्वाड्रेंट और ये रहा रॉड। समझ रहे हो क्या हुआ? फील्ड लिखो जरा पी पर। ये चीज जो मैं भी आपको समझाऊंगा, ठीक है, ये कोई नहीं समझाता है, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं। पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर देखते हैं। प्लस लैम्डा, प्लस लैम्डा, प्लस लैम्डा।
जो गलती होगा डायरेक्शन में होगा, वैल्यू में क्या ही गलती होगा। डन। इतना टाइम लगेगा? तो जो अभी हम सीखने वाले हैं, nobody will teach you all these things. और ये सब तभी निकाल पाएंगे जब हमें डेरिवेशन पता होगा। इसका डेरिवेशन कैसे करते थे बेटा रॉड का? यहाँ चार्ज मानते थे, यहाँ फील्ड लिखते थे, याद है? डायरेक्शन क्या आता था? ऐसा। इस डायरेक्शन को अगर तोड़ दो तो एक इधर और एक इधर। इसका मतलब पहले वाले रॉड की वजह से जो फील्ड आएगा वो ऐसा आएगा। और वैल्यू क्या आता है? के लैम्डा बाय के लैम्डा बाय। समझ आया? तो P पर के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर, पहले रॉड की वजह से। क्लियर है ये? उसके बाद रॉड कैसा है अपना? हॉरिजॉन्टल। दूरी कितना है? आर। और इधर इंफिनिटी। तो इधर इधर तो रॉड है नहीं, रॉड इधर है। इस बार डीक्यू चार्ज कहां लोगे? यहां पर। तो यहां डीक्यू अगर चार्ज लोगे तो इसका फील्ड कैसा आएगा? इधर। इसका कंपोनेंट तोड़ोगे तो ऊपर और नीचे। ऊपर की तरफ क्या आएगा बोलो? के लैम्डा बाय आर। इधर की तरफ क्या आएगा? के लैम्डा बाय। बच गया आर्क। ये तो अभी करा। क्या आएगा इधर? √2 के लैम्डा बाय। और इसको अगर रिजॉल्व कर लिया जाए तो के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय, सब जगह स्मॉल आर कर लो यार। जोड़ दो सारा वेक्टर, जोड़ दो सारा वेक्टर। इनफाइनाइट रॉड की वजह से देखो कहां पर जोड़ोगे, यहां पर बनाने के बाद जोड़ोगे। देखो यहां पर इनफाइनाइट रॉड की वजह से इधर वाला इनफाइनाइट रॉड किधर आया? वैल्यू सेम है ना सब जगह, ये देखो वैल्यू से तो कोई लेना देना है नहीं। इनफाइनाइट रॉड की वजह से क्या आया? इधर और इधर। ऐसे ही सबकी वजह से लिखो। रिंग की वजह से पोर्शन एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट में हमने तोड़ लिया इसको, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड।
तो पहले वाले की वजह से ऐसा अलग अलग कलर के पेन से बना लेते हैं। ये आर्क की वजह से कैसा, ग्रीन इधर, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, और ग्रीन ऊपर, और इस वाले की वजह से कैसा, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, एक ऊपर और एक। ध्यान से देखो, एक एरो नीचे की तरफ और दो एरो ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब एक एरो ऊपर बच जाएगा, एक एरो लेफ्ट की तरफ और दो एरो राइट की तरफ, एक इधर बच जाएगा, नेट ये आएगा। ऐसा क्यों कर पाए हम, ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि वैल्यूज क्या थी, सेम थी। वैल्यूज अलग अलग होती तो आपको जोड़ना पड़ता। दिस इज योर नेट आंसर, के लैम्डा बाय आर। ठीक है, समझ आया, एक छोटा सा सवाल, और कितना आसान है बनाना अगर आपको बस वैल्यू और डायरेक्शन पता हो। बट यही है कि एक बार में तो नहीं होगा, प्रैक्टिस कर करके याद करके होगा। और ये कोई नहीं सिखाता कि हॉरिजॉन्टल की वजह से किधर आएगा, ये आपको खुद सोचना होता है क्योंकि आपने डेरिवेशन कर रखा है, दैट्स व्हाई। यही यही फायदा होता है डेरिवेशन करने का। ठीक है, तो एक होमवर्क लिख लीजिए, घर पर बनाइए इसको टाइम लेकर। ये ऐसा, ये ऐसा, और ये ऐसा। बाकी ये बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ये क्या है, हाँ, सेमी सर्कल। ये रहा P, दिस इज योर R। सारी दूरी क्या है, R। दिस इज प्लस लैम्डा, दिस इज प्लस लैम्डा, ऑब्वियसली ये इन्फिनिट, एंड दिस इज प्लस लैम्डा। ठीक है, लिख दो क्या सेमी सर्कल, दिख तो रहा नहीं है, सेमी सर्कल बनाइएगा इसको और बताइएगा कि आंसर क्या आया। ठीक है, क्लियर है ये, फोर्थ बन गया सभी का, फोर्थ। Field at a point on the axis of a charged ring, charged ring, उसके एक्सिस पर रिंग बनाइए। ये रहा रिंग, देखा है ना रिंग, रिंग, उसका एक्सिस बनाइए। जिन्होंने ग्रेविटेशन अच्छे से पढ़ा है उनके लिए ये आसान है, जिन्होंने ये पढ़ रखा है उनके लिए ग्रेविटेशन कुछ है ही नहीं। यही चीज है ग्रेविटेशन में, सब कुछ यही है। फर्क यही है ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्या, ग्रेविटेशन में हमेशा प्लस लैम्डा रहेगा क्योंकि वो दैट फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। माइनस मास लेके नहीं आ सकते ना उसमें, बस इसलिए वो और आसान हो जाता। नहीं, माइनस लैम्डा का तो कोई इशू ही नहीं, सब प्लस लैम्डा में चलेगा उधर। इतना आसान हो जाएगा ना ग्रेविटेशन, पूछो मत, तुरंत हो जाएगा ग्रेविटेशन, ये कर लेंगे तो। चलिए शुरू हो जाइए। दूरी x कितना है, दूरी
एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग, दूरी कितना दे रखा है, x। ठीक है, बढ़िया। ये रहा P पॉइंट। एक एलिमेंट ले लेते हैं यहां पर, रिंग है तो रिंग का रेडियस भी होगा, है ना। रिंग है तो रिंग का रेडियस भी होगा। हाँ, अब मुझे बताओ, इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट, ऑब्वियसली प्लस डी क्यू, इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर क्या लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, सीधा लाइन जोड़ेंगे, ऐसा दिख रहा है सभी को। ठीक है, बोलो ये दूरी क्या होगी, दूरी भी तो चाहिए लिखने के लिए। फॉर्मूला क्या है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाय दूरी का स्क्वायर। आर रेडियस नहीं होता है क्या, आर क्या होता है, दूरी होता है ना। के क्यू बाय दूरी का स्क्वायर। अब दूरी क्या है बताओ, बताओ बताओ, दूरी क्या है, ये आर है तो ये क्या होगा, आर। पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और उसका स्क्वायर चाहिए, तो ये छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, के इंटू डी क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, लिखो। ठीक, कोई दिक्कत, इसको थीटा मान लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, ये थीटा है तो ये क्या होगा, अब ध्यान से फिर सुनेंगे, क्या सुनेंगे ध्यान से, जैसा चार्ज ऊपर वैसा चार्ज नीचे, और इसकी वजह से अगर निकालते तो क्या निकालते, ऐसा, जैसा चार्ज थीटा वैसा चार्ज थीटा, ये थीटा तो इधर वाला थीटा, इधर वाला का कंपोनेंट किधर आएगा, यहां पर, इधर वाला का कंपोनेंट क्या आएगा, कॉस वाला, साइन वाला कंपोनेंट ग्रीन वाले का ऊपर, और रेड वाले का नीचे, तो गया। समझ आए, ये बना लीजिए। व्हाट डज दिस मीन, अगर आप नीचे का भी कंपोनेंट ले रहे हो ऊपर का भी कंपोनेंट, सब ध्यान से सुनना, इसका दो तरीके से डेरिवेशन होता है, अगर आप नीचे का भी कंपोनेंट ले रहे हो ऊपर का भी कंपोनेंट ले रहे हो, तो नेट कंपोनेंट किधर आएगा, यहां पर, ऐसा, और नेट कंपोनेंट आप क्या लिखोगे, डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू रख दो।
cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ज्योमेट्री। टू के डी क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आई होप डिनोमिनेटर आपको दिख रहा होगा, पावर 1 और पावर हाफ वाला दिख रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा में नीचे में क्या लिखा हुआ है, पावर हाफ। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इधर क्या लिखा हुआ है, पावर 1। तो 1 पावर और हाफ पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। क्या देगा आपको, पावर 3/2 टू के एक्स, सॉरी 2 के एक्स डी क्यू। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। 2 कांस्टेंट, के कांस्टेंट, दूरी जो है वो भी चेंज नहीं हो रही, एक्स कांस्टेंट, रेडियस चेंज हो रहा है क्या, वो भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, विच मींस व्हाट, ये पूरा वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। विच मींस जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये पूरा वैल्यू कहां बैठा होगा, इंटीग्रेशन के बाहर। ठीक है, लिखो। और अब लास्ट पार्ट जो कि इस क्वेश्चन को टफ बनाता है, तो ध्यान देखो। आपने बेसिकली क्या किया है, डीक्यू 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 यहां तक लिए, डीक्यू 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 यहां तक लिए, और इसका फोर्स लाल वाला लिख दिया। नीचे भी डीक्यू 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 लिया और उसका फोर्स क्या लिख दिया, ग्रीन वाला। तो बेसिकली डीक्यू जब आप इंटीग्रेट करोगे तो कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे, यहां से यहां तक के लिए। तो अगर पूरे रिंग पर चार्ज क्यू है तो आधे पर कितना होगा, Q/2। लिमिट क्या लगेगा, क्या आएगा आंसर, KQX/, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन भी बना लो, रिंग ऐसा, पॉइंट P ऐसा, डायरेक्शन बना लो। और क्यू चार्ज कैसा, प्लस क्यू है, रिंग का रेडियस इज R, और ये दूरी कितना है, x। ऐसे करके बनाओ, डायरेक्शन ये रहा, दिस इज योर डायरेक्शन। दूसरा टाइप से डेरिवेशन कैसे होता है,
चूंकि हमें पता है cos थीटा और sin थीटा वाला कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, तो आप क्या करते हो, एक ही की वजह से लिखते हो। मान लो रेड की वजह से लिखा, तो ये 2 यहां गायब हो जाएगा। अगर आप डीई बस रेड की वजह से लिखोगे तो क्या लिखोगे, के डी क्यू एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर और कॉस थीटा। और डीक्यू को, कॉस थीटा को जब आप यहां पर रखोगे, ये सेकेंड डेरिवेशन है, डी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर हाफ। सो डी क्या आएगा आपका, के एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू डी क्यू। अब चूंकि आपने 4c जो है आधे रिंग की वजह से नहीं लिखा है, किसके रिंग की वजह से लिखा है, पूरे रिंग की वजह से लिखा है। तो जब यहां पर इंटीग्रेशन होगा तो 0 टू क्यू इंटीग्रेशन, यही फर्क है। आंसर दोनों से क्या आएगा, सेम। दूसरा कंपोनेंट हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाना है। ओके, फाइनली ये रटना है, मेमोराइज करना है डायरेक्शन के साथ। लोग बोलते हैं वैल्यू के साथ याद करो, मैं बोलता हूं वैल्यू लिखो, बगल में डायरेक्शन लिखो, तो याद करो, तो फायदे में रहोगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलिए, तो ये था हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी। सेकंड क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी is represented by symbol sigma, which means sigma is what, charge per unit area, charge per unit area, which means what, अगर मुझे चार्ज चाहिए, पर यूनिट एरिया नहीं, चार्ज चाहिए, क्या लिखोगे, सिग्मा इंटू डी। छोटा एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इंटू उसका एरिया, इसी को इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या मिलेगा, टोटल चार्ज। ठीक है, छोटा छोटा डीक्यू को ऐड करो ना बेटा, छोटा छोटा सिग्मा को ऐड करो, क्या हो जाएगा, मिलेगा, देखो, टोटल चार्ज। छोटा छोटा एरिया को ऐड करो, यहां लिख लो डीए क्या है इस बार, जैसे वहां लेंथ हुआ करता था, यहां क्या होगा, स्मॉल एरिया, और डीक्यू तो हमें पता ही है, स्मॉल चार्ज ऑन स्मॉल एरिया, स्मॉल चार्ज ऑन स्मॉल एरिया। ठीक, इसमें पहला सवाल, इलेक्ट्रिक फील्ड at a point on the axis of a
चार्ज्ड डिस्क, चार्ज्ड डिस्क, डिस्क देखा है हमने, डिस्क, हाँ डिस्क देखा है ना, कैसा होता है डिस्क, हॉलो तो होता नहीं है, रिंग तो होता नहीं है, बट एक चीज ध्यान रखेंगे हम, वो क्या, पहले तो एक डिस्क बनाओ, उसका एक्सिस बनाओ, पॉइंट पी लिखो और इसको एक्स लिखो। अच्छा, डिस्क है, डिस्क अगर लोगे तो उसका रेडियस चेंज होगा क्या, इट विल रिमेन सेम। अब ध्यान से देखना, उस डिस्क को, ठीक है, डिस्क आपके दिमाग में चलना चाहिए, इस डिस्क को क्या हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या कि इट इज मेड ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल रिंग्स, बोलो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल रिंग्स। तो ऐसे काफी सारे रिंग्स अगर ऐड करते करते करते, तो हम यहां से शुरू करेंगे, एक रिंग यहां, दो रिंग यहां, तीन रिंग यहां, ऐसे करते करते इनफाइनाइट रिंग ऐड कर देंगे, क्या होगा, डिस्क बन जाए। ये समझ में आता है हमें? तो बस इनफाइनाइट रिंग की वजह से, एक छोटे रिंग की वजह से यहां पहले फील्ड निकाल दो। बनाओ इसको, ध्यान से करना है इसको। अगर ये छोटा रिंग बनाया है तो छोटा रिंग का अपना रेडियस होगा, ठीक है, और साथ ही साथ इस छोटा रिंग का थिकनेस होगा, क्या होगा वो, डी आर। नहीं, देखो, अगर आप रिंग बनाए हो और ये बोल रहे हो कि ये आर है, तो बाहर वाले रिंग का रेडियस अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा, आर प्लस डी आर। तो थिकनेस क्या आएगा, डी आर। ठीक, अब मुद्दे की बात जो समझ में नहीं आता, ठीक है, तो पहले मान लो ये सर्कल है और इस पर एक कट लगा दी, रबर बैंड देखा, रबर बैंड को एक तरफ कट लगाओ और उसको खोल दो, आपको नहीं लगता है वो ये दिखेगा, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस, 2 पाई आर। ये समझ में आता है आप सबको? नाउ सी दिस, सर्कल तो है नहीं अपने पास, अपने पास क्या है, बहुत ही पतला रिंग, जिसमें ये क्या दे रखा है, डी आर। अब कट लगाओ यहां से, आपको नहीं लगता है जब ये खुलेगा ऐसा खुलेगा और ये वाला क्या होगा, डी आर। तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी दिस एरिया, रेक्टेंगल दिख रहा है, क्या होगा एरिया, 2 लेंथ इंटू विड्थ, 2 पाई आर डी आर। अगले बार से ये डायरेक्ट लिखूंगा, मैं इतना नहीं समझाऊंगा, ठीक है, बना लो इसको, अगली बार से डायरेक्ट लिखूंगा मैं, है ना, ये बनाओ, ऐसे लगा लेना, यहाँ कट मारा, समझना चाहो तो आसान है, नहीं समझना चाहो तो मुश्किल है।
ठीक है, क्लियर है? चलो अब आ जाओ वापस से। तो अगर हम डिस्क नहीं रिंग पर कट लगाए और उसका एरिया लिखना चाहे तो क्या लिखोगे? अभी लिख रहा आपने 2πr/dr। मान लो पूरे डिस्क पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हुआ? चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज सिग्मा। तो व्हाट विल बी योर चार्ज? सिग्मा इंटू एरिया। और कौन सा एरिया? रिंग का एरिया। सिग्मा इंटू 2πr/dr। ठीक है, कुछ पूछना है आपको? बस अब बताओ जो पिछले सेक्शन में रटा, इस छोटे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? फॉर्मूला लगा दो पीछे वाला, के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो यहां बस ध्यान से देखना है, क्या देखना है? एक्स तो नहीं है, बट आर जो लोगे वो कौन सा आर लोगे? रिंग वाला आर लोगे। रिंग की वजह से लिख रहे हो ना, और उसको इंटीग्रेट करोगे तो रिंग की वजह से लिखोगे तो आर किसका लोगे? रिंग का आर लोगे। यहां पर जो आर लिया था, किसका आर लिया था? रिंग का आर लिया था। तो यहां पर जब आर लोगे तो कौन सा आर लोगे? ए राड वाले रिंग का आर लोगे, इसलिए ग्रीन से लिखा क्योंकि यहां ग्रीन था। टू द पावर 3/2। के रिंग पर चार्ज कितना है? dq इंटू एक्स। के क्यू एक्स होता है ना बेटा, के क्यू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो वहां का आर क्या था? रिंग का आर। तो हमारे रिंग का आर क्या है? स्मॉल आर। वहां पर कैपिटल क्यू क्या था? रिंग का क्यू। तो हमारे पूरे रिंग पर कितना चार्ज है? स्मॉल डी क्यू। अब डी क्यू को चेंज करो, डी क्यू इज इक्वल टू वॉट? के इंटू सिग्मा 2πr dr into x to the power divided by x square plus r square to the power 3/2। बोलो, के कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, 2π कांस्टेंट, x दूरी जो है जिस पॉइंट में निकालना है कांस्टेंट, बट व्हाट इज चेंजिंग? आर। एक बार रिंग नजदीक होगा, फिर दूर होगा, फिर दूर होगा, फिर दूर होगा, फिर दूर होगा, और फिर इनफाइनाइट रिंग्स है ना, तो क्या चेंज हो रहा होगा? रिंग का रेडियस। तो आर डी आर साथ डिवाइडेड बाय एक्स कांस्टेंट है, बट आर स्क्वायर तो उसके साथ पड़ा हुआ है, उसको तकलीफ देने के लिए इसका इंटीग्रल। अब सिका इंटीग्रेशन करना ये वाला। अरे 12 वाले आप लोग तो करो, करो इसको इंटीग्रेट, बाकी को सिखाता हूं हाउ टू इंटीग्रेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो यहाँ आर स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक? आर स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है? 2r।
2r dr, आर स्क्वायर का डिफरेंशियल। तो जो चीज नीचे, x तो कांस्टेंट है, तो जो चीज नीचे लिखी है उसका डिफरेंशियल ऊपर पर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेट करते वक्त हम एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को मान लेंगे थोड़ी देर के लिए t। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे 0, 2r dr will be dt, which means r dr is equals to dt by 2। r dr का वैल्यू क्या रखेंगे, dt by 2। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू क्या रखेंगे, t to the power 3। ये तो सीखा, बताओ सीखा, हाफ dt t to the power 3/2 को, इसको ये तो सीखा, करो इसको इंटीग्रेट। हाफ इंटीग्रल t to the power -3/2 dt, t to the power -3/2 plus 1 divided by -3/2 plus 1। क्या आया, 11 वालों का ये आया होगा -1/t to the power हाफ आया, और 12 वालों को तो पूरा ही आंसर आना चाहिए था। तो -t to the power हाफ को क्या लिखोगे, t किसको माना था, एक्स स्क्वायर प्लस आर, तो -1 to the power स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर। ठीक, कोई दिक्कत, जिसको t माना था उसको रिप्लेस कर दो। t क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हमारा आंसर क्या है, √t, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और वो भी माइनस। तो बेसिकली जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, क्या आएगा, k सिग्मा 2 पाई x कांस्टेंट इनटू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। अब बात आती है लिमिट्स की, लिमिट देख लो, रिंग क्या होगा, पहले सेंटर पर होगा तो रेडियस क्या होगा उसका 0, रिंग फाइनली कहां होगा, सरकमफरेंस पर होगा तो उसका रेडियस क्या होगा, कैपिटल आर। क्या लगेगा इस पर, 0 to r। 0 to, किसको 0 to r लगाओगे, स्मॉल r पर, x कांस्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, x कांस्टेंट है, r पर लिमिट लगा है, किस पर लिमिट लगा है, r पर, x पर नहीं लगा देना इसको। अरे यार ये भी लिख देना होगा, लिमिट ऑन r नॉट x, x तो कांस्टेंट है, बताओ क्या आएगा आंसर। बच्चे क्यों बीच में कोटा से भाग जाते हैं, उसका रीजन दिख रहा है आपको, मेहनत नहीं करना चाहते इसीलिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो ऊपर वाला जब लिमिट लगाओगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, माइनस, ये माइनस कहां से आया, लिमिट के फॉर्मूले से, उसके बाद -1 अपॉन 0 वाला लिमिट लगाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 0, ये माइनस कहां से आया, ये वाला माइनस, ये माइनस कहां से आया,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से। ये वाला माइनस कहां से आया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, थोड़ा बटर लगाएंगे इसके ऊपर, बढ़िया। रटना भी तो है और इंटीग्रेशन भी सीख लेना है, डबल फायदा। यहां देखो ध्यान से, माइनस माइनस प्लस, और प्लस 1/√x², तो इसको क्या लिखोगे? 1/x। नहीं, देखो ना, माइनस माइनस प्लस, +1 डिवाइडेड बाय, ये तो जीरो है ना, √x²। √x² क्या आएगा? x माइनस 1/√x² प्लस r²। खत्म नहीं हुआ अभी, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। x को अंदर ले, एक x है ना यहाँ बैठा हुआ बेचारा, एक x अंदर ले जाओ। k सिग्मा 2 पाई, x को जब आप अंदर ले जाओगे, इसको जब अंदर ले जाओगे तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो x/x क्या दे देगा आपको? 1। और ये क्या देगा? x/√x² प्लस r²। k, उतने देर से k को कभी चेंज नहीं किया, आज चेंज करेंगे। k क्या होता है? 1/4πε0 हो गया, इधर वाला तो काम खत्म हो गया इसका। पाई से पाई, 2 से 2, तो ये ज्यादा आसान है रटना। सिग्मा अपॉन 2ε0 1 माइनस x अप स्क्वायर। ठीक, कुछ पूछना आपको? हाँ, कुछ पूछना आपको? देख लीजिए, 2 से 2 उड़ाया, पाई से पाई उड़ाया, क्या बचा? वो सिग्मा अपॉन 2ε0। इधर तो कुछ कर ही नहीं रहे, इधर तो सेम है सब। 2 2 जा 4, 1/4πε0 k का वैल्यू, पहला क्लास। ठीक है, अब k में भी छोड़ सकते थे, k सिग्मा 2 पाई, जो आपको ठीक लगे। लास्ट इसी का, अब देखो ध्यान से, ठीक, एक बार फिर से बना लेंगे। ये अपना डिस्क, ये दूरी x, ये दूरी r, ये दूरी कितनी होगी? √x² प्लस r²। ये कितना होगा? कैन यू राइट द वैल्यू ऑफ cos थीटा? x/x² प्लस r cos थीटा। थीटा में ही लिखवा दूं या फिर α/2 करके लिखवाऊं? ठीक है, थीटा में ही लिखवा दो। ये देखो क्या लिखा हुआ है, x अपॉन, क्या लिखा हुआ है ये? सेम दिख रहा है? हाँ, इसको क्या लिख सकते हैं हम? सिग्मा अपॉन 2ε0 1 माइनस cos थीटा। ध्यान रखना cos थीटा क्या था, ठीक है? ठीक है, बगल में डायग्राम बनाओ cos थीटा वाला, यहीं पे बनाओ। इतना भारी भरकम कैलकुलेशन करने के बाद क्या आंसर आया? सिग्मा अपॉन 2ε0 1 माइनस cos थीटा, डिस्क की वजह से। ये x है, ये थीटा है, ये r है, √x² प्लस।
डायरेक्शन भी लिखने की जरूरत है? रिंग की वजह से डायरेक्शन कहां आता था? डायरेक्शन ये रहा। ठीक है, दिस इज योर डायरेक्शन। And what is its magnitude? Sigma upon 2 epsilon naught 1 minus cos theta. E vector due to what? Due to disk. ऐसे फिर इसको डब्बे में बंद कर लेना, हो गया। ऐसे ही तो लास्ट वाला तो याद रखना ही है, जेई देना है कि नहीं देना। डायरेक्शन के साथ रटना कैसे है? डायरेक्शन के साथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर नेगेटिव हो जाता तो प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू रहता पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, तो डायरेक्शन क्या हो जाता? अंदर की तरफ। दिस इज इट। इतना काफी है आज का आपका दिमाग खराब करने के लिए। इसके आगे फिर अगली क्लास में, अगली क्लास कल ही है, मजा आएगा इस बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले यही पढ़ा देना चाहिए था यार, गलती हो गया मेरे से। कोई बात नहीं, गलती को सुधार देंगे। ठीक है। एक होमवर्क है और 4 होमवर्क कल पुराना वाला है, तो वो पहले डिस्कस कर देंगे या देख लेंगे, कल कुछ पढ़ा देंगे उसके बाद डिस्कस कर देंगे, क्योंकि उसमें तो आंसर लिखना है बस, ज्यादा कुछ है नहीं, पढ़ाना ज्यादा जरूरी है। ये सब कब आएगा? जब घर पर जाकर आप इसको 5 बार 6 बार प्रैक्टिस करेंगे। आप सोचेंगे कि एक बार में दिमाग में आ जाए, बस एक बार में जेई भी क्लियर हो जाएगा। चलिए डन, जा सकते हैं आप।